गजा में इस्राएली वहशत और बर्बरियत। अस्पताल के बाद मस्जिद पर हमला कर दिया गया। मस्जिद में दर्जनों बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3,500 फलस्तीनी शहीद, 13,000 से ज्यादा जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हो गए थे। इस्राएली जारहियत को आलमी बरादरी रोके, वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगा। तुर्क सदर रब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इस्राएल का मुंतजर है। अस्पताल पर हमला इस्राएली हुक्मरानी के खात्मे का बाइस बनेगा। उर्दन के सफीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा इस्राएल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। अमरीकी सदर की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। अस्पताल हमले का इल्जाम हमास पर लगा दिया। कहा अमरीका इजराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने की यकीनी बनाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर से अब तक 1400 इसराइलियों को निशाना बनाया। महज़िब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमास ने ऐसे मजालिम का इर्तिकाब किया जिससे दाइश ज़्यादा माकूल नजर आए। हिमायत पर इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे को गले भी लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियास मंसूर ने इस्राएली दावे को उड़ा कर रख दिया। कहा अस्पताल पर हमला इस्राएल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इस्राएली तर्जुमान ने कहा था कि हम अस्पतालों को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमारे पास इस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से गजा जंगबंदी पर पेश करदा करारदाद अमरीका ने वेटो कर दी। करारदाद के हक में 12, मुखालिफत में 1 वोट डाला गया। करारदाद पहले रूस ने पेश की और फिर ब्राज़ील ने। करारदाद में इंसानी अलमियों को रोकने और गजा में अशिया खोरोनोश, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के लिए सीज़ फायर की अपील की गई थी। फ़लस्तीन सफ़ीर रियाद मंसूर ने कहा कि अगर अब सीज़ फायर ना हुआ तो लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काबिज़ अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत करना कोई जुर्म नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में अमन दस्ते भिजवाने का मुतालबा कर दिया। OIC मुमालिक इस्राएली सफ़ीरों को मुल्क बदर करे। गजा में इस्राएली जंगी जराइम की दस्तावेज़ात के लिए इस्लामी वकला की टीम तश्कील दी जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर मुनक़दा OIC इजलास में गौर। इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान समेत मेंबर मुमालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। ईरानी सफ़ीर ने इसराइल पर तेल की पाबंदियाँ लगाने का मशवरा दिया। जलील अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के घरों से जबरी बेदखली की दहशतगर्द मुहिम फौरी ख़त्म की जाए। हमास ने किसी इस्राएली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तनहा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कराची में सानहाए कारसाज तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन करवाना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। उम्मीद है कि रियासती इंतजामात के बाद इस्तिकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग के वकला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या दरख्वास्त गुज़ार इश्तिहारी है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फ्राहम करती है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। समाअत आज तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की अपील पर जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया।
केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। मुल्जिमान पर जुलाई 2012 में 500 किलोग्राम एफिड्रिन हासिल करने का मुकदमा दायर किया गया था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9C एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात कराई जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट के जेर निगरानी गुफ्तगू करवाने की हिदायत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के आइनी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मुआशी तरक्की को फ़रोग मिला। सी पैक से पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन ने ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का अबाबिल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डिटरनेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। कम से कम काबिल भरोसा डिटरनेंस के साथ फुल स्पेक्ट्रम डिटरनेंस ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए मुल्की दिफा को तकवीत मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने तजुर्बे का मुशाहदा किया। साइंसदान और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। गैर मुल्कियों के लिए अब भी 11 दिन बाकी हैं। 1 नवंबर से कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान खान चकज़ई कहते हैं पाकिस्तान में 1.3 मिलियन महाजरीन रिहाइश पजीर हैं। चमन के रास्ते 1000 ख़ानदान अफगानिस्तान जा चुके। 250 ख़ानदान रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। वतन वापस जाने वाली का डेटा और नादरा के ज़रिए फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रहे हैं। रियासत ने जो फैसला किया है उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में 4 रुपये महंगा हो गया, 281 रुपये में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का रेट 277 रहा। उधर फी तोला सोना 6,400 रुपये महंगा, इजाफे के बाद 2,06,500 रुपये का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मिलने लगे। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये कमी कर दी। नई कीमत 172 रुपये मुकर्रर। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम और बैंक से रकम लेकर निकलने वालों से लूटमार में इजाफा। शहर में कैश छीनने वाले डाकुओं के 14 ग्रुप सरगर्म हैं। इन लुटेरों के ताने बाने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के अलावा अंदरून सिंध और पंजाब से भी मिलते हैं। रवा साल कैश छीनने की 40 वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। पुलिस के हाथों 2 मुलजिम हलाक और 27 मुलजिमान शिकंजे में आ चुके हैं। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बनाए। टॉम लेथम 68 और फिलिप्स 71 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात। बीमारी के बायस अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह की शिरकत मशकूक हो गई। अब्दुल्ला शफीक को ट्रेनिंग की इजाज़त न मिली। शाहीन शाह ने हल्की फुल्की ट्रेनिंग की। शादाब खान को भी अगले मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भरपूर तैयारी है। बेंगलोर में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, उसी को सामने रखकर तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज साउथ शकील का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स की वीडियोस देखकर बैटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और सदाबहार आवाज़ फ़न मौसीकी की मलका।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को यादगार और शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम की 10वीं बरसी। जुबैदा खानम ने उर्दू के 147 और 244 पंजाबी फिल्मों के लिए गीत गाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।